नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे पर लगी रोक को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बढ़ा दिया है। इस मामले को लेकर कल दोपहर 3:30 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिर सुनवाई होगी। कल सुनवाई होने तक ये स्टे बरकरार रहेगा। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट की रोक का आदेश आज शाम 5 बजे तक प्रभावी था। इस मामले में हिंदू पक्ष की ओर से पेश हुए वकील विष्णु शंकर जैन ने पत्रकारों को बताया कि एएसआई की ओर से कोर्ट में एक हलफनामा पेश किया गया है और बताया गया है कि वो जितना भी काम करने की बात कर रहे हैं उसे मौजूदा ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचेगा। उन्होंने बताया इस पर अंजुमन इंतजामिया के वकील ने कहा है कि उन्हें यह हलफनामा पढ़ने का वक्त दिया जाए। ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल गुरुवार को दोपहर 3:30 बजे एक बार फिर से इस मामले की सुनवाई रखी है। तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किया गया अंतरिम आदेश को जारी रखने का आदेश पारित किया गया है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे से जुड़े मामले में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई की खासी फजीहत हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने एएसआई की तरफ से पेश अफसर से पूछा कि आप मस्जिद का सर्वे किस तरह से करने जा रहे हैं, ये हमें बताएं। लेकिन अफसर कोई तार्किक जवाब नहीं दे सके तो चीफ जस्टिस का पारा चढ़ गया। चीफ जस्टिस ने यहाँ तक कहा कि अगर कोर्ट को लगा कि एएसआई और सरकार ठीक काम नहीं कर रही है तो वो सर्वे को बीच में ही रुकवा सकती है। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने आदेश दिया कि शाम 4:30 बजे तक वाराणसी से एएसआई के किसी जिम्मेदार अफसर को हाईकोर्ट में पेश होने को कहा जाए। उनका जवाब सुनने के बाद ही वो कोई फैसला दे सकते हैं। हालांकि कोई अधिकारी दी गई समय सीमा तक कोर्ट में पेश नहीं हो सका। इसके बाद चीफ जस्टिस ने ज्ञानवापी के सर्वे पर लागू स्टे को 1 दिन के लिए बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ज्ञानवापी अंजुमन इंतजामिया की उस याचिका को फिर से सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है जिसका 24 जुलाई को अनजाने में निपटारा कर दिया गया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने बुधवार को यह फैसला दिया। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली इस कमेटी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने बुधवार को कोर्ट के समक्ष दलीलें दी। उन्होंने कहा कि 24 जुलाई की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर अंतरिम याचिका की जगह मुख्य याचिका का ही निपटारा कर दिया था। इस दलील पर उत्तर प्रदेश सरकार और एएसआई की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें कमेटी की इस विशेष अनुमति याचिका को रिवाइव करने पर कोई आपत्ति नहीं है। यूपी के लखीमपुर खीरी से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक मरीज अस्पताल में पैर का ऑपरेशन कराने गया था। हालांकि डॉक्टर ने उसके पैर की जगह पेट का ऑपरेशन कर दिया। इसके बाद यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मामला शहर की निगासन रोड स्थित अपोलो अस्पताल का है। खबर वायरल होने के बाद सीएमओ ने टीम भेजकर अस्पताल में ताला लगवा दिया। लखीमपुर खीरी में तैनात चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर संतोष गुप्ता का बयान आया है। डॉक्टर गुप्ता ने बताया है कि उन्होंने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही संबंधित अस्पताल को सील कर दिया गया है। उन्होंने कहा शहर स्थित एक अस्पताल के बारे में मीडिया में खबरें आई थी कि वहां एक मरीज का गलत ऑपरेशन कर दिया गया है। इस मामले की जांच के लिए हमने 2 अधिकारियों को भेजा था। अस्पताल की ओर से सभी जरूरी कागजात नहीं दिखाए जाने की वजह से उसे सील कर दिया गया है। मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ दरिंदगी वाले मामले पर विपक्ष पीएम मोदी से संसद में बोलने की मांग कर रहा है। इसके बाद लगातार हंगामा हो रहा है। हालांकि बीजेपी और यहां तक कि पीएम मोदी भी जब मात्र एक बार मणिपुर पर बोले तो उन्होंने विपक्ष के द्वारा शासित राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान का नाम लिया। बीजेपी भी लगातार राजस्थान और बंगाल जैसे राज्यों में चर्चा करने की मांग कर रही है। उसका कहना है कि इन राज्यों में महिलाओं के साथ काफी घटनाएं हुई हैं। हालांकि 4 सांसदों के सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने बताया है कि 2017 से 2021 के बीच 28 राज्यों में महिलाओं के साथ बलात्कार या सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या के 1278 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है और असम नंबर 2 पर है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 218 और असम में 191 ऐसे मामले दर्ज हुए हैं। तीसरे नंबर और चौथे नंबर पर क्रमशः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है जहां 166 और 133 मामले दर्ज किए गए हैं। ये आंकड़े केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में 25 जुलाई को पेश किए। इस अवधि के दौरान राजस्थान में बलात्कार या सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या के 39 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में क्रमशः 32 और 30 मामले दर्ज किए गए। कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाने पर कहा है कि हमें केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत पड़ी क्योंकि 84 दिनों से मणिपुर के हालात बिगड़े हुए हैं। कानून व्यवस्था चरमरा गई है। कौमों के बीच विभाजन हो गया है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है।
मणिपुर की राज्यपाल संविधान में दी हुई धाराओं का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव किया, जिसे स्पीकर ओम बिरला ने स्वीकार कर लिया। स्पीकर ने कहा कि वो इस पर बहस की तारीख और अन्य शेड्यूल जल्द ही तय करके बताएंगे। इसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष ने पीएम मोदी को बुलाकर मणिपुर पर बयान की मांग की। इस पर शोर शराबा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पहले 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद 2 बजे जब सदन लौटा तो राज्यसभा में फिर शोर शराबा हुआ। विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले गौरव गोगोई के अलावा तेलंगाना की बीआरएस पार्टी के सांसद नामा नागेश्वर राव ने भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी के नेताओं, मुख्यमंत्रियों और मंत्री के अलावा पीएम मोदी के द्वारा इंडिया को निशाना बनाने पर हमला बोला है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि हमसे लड़ाई लड़ते लड़ते आज बीजेपी इंडिया के खिलाफ खड़ी हो गई है। जो प्रधानमंत्री इंडिया को आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन और गुलामी की प्रतीक ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना करते हैं, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। आपकी लड़ाई हमसे थी मोदी जी, आप तो इंडिया से लड़ने लगे, जबकि आप जानते हैं कि इंडिया से कोई जीत नहीं सकता है। ये शर्मनाक है और ये बात साबित करता है कि टूल किट टोल के लिए खुद मोदी जी ही बनाते हैं। मणिपुर में पिछले दिनों 2 महिलाओं को नग्न करके उन्हें घुमाने के मामले में अब तूल पकड़ लिया है। संसद में इसी बात को लेकर कई दिनों से जोरदार हंगामा चल रहा है और अब स्थिति भारत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तक पहुंच चुकी है। वहीं अब मणिपुर में 2 महिलाओं को सड़कों पर न्यूड परेड कराने के मामले में अमेरिका की एंट्री हो गई है। जो बाइडेन सरकार की ओर से कहा गया है कि वीडियो से अमेरिका स्तब्ध और भयभीत है और पीड़िताओं के लिए न्याय पाने के भारत सरकार के प्रयासों का समर्थन करता है। अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने मंगलवार को कहा कि मणिपुर में 2 महिलाओं पर इस चरम हमले के वीडियो से हम स्तब्ध और भयभीत हैं। हम लिंग आधारित हिंसा के इस कृत्य से बचे लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को चिट्ठी लिखकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जिस दिन हमें आतंकवादी कहते हैं, उसी दिन केंद्रीय गृह मंत्री हमें चिट्ठी लिखते हैं। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री ने पत्र लिखकर मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए संसद में कांग्रेस और सभी दलों से सहयोग मांगा था। खड़गे ने अपने पत्र में लिखा है कि जिस दिन पीएम मोदी हमारी तुलना आतंकवादी संगठन से करते हैं, गृह मंत्री विपक्षी दलों से सहयोग मांगने के लिए पत्र लिखते हैं। सरकार और विपक्ष के बीच अंतर वर्षों से मौजूद था, लेकिन अब हम सरकार में भी अंतर देख सकते हैं। बता दें, अमित शाह ने अपने पत्र में लिखा था कि विपक्ष मणिपुर पर सरकार से बयान की मांग कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार से बयान नहीं, पूरी चर्चा के लिए तैयार है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कहा कि राज्यसभा में माइक बंद करके उनका अपमान किया गया है। कांग्रेस ने इसकी जानकारी ट्वीट कर दी है और सदन की कार्रवाई का वीडियो शेयर किया है। खड़गे ने कहा है कि मैंने मंगलवार को उपसभापति से बोलने की इजाज़त मांगी तो मुझे दी गई। आमतौर पर हम लोगों को बोलने की इजाज़त नहीं मिल पाती है। खड़गे वीडियो में बोलते हैं, जब इजाज़त मिली तो मैं ये सोचकर उठा था कि मुझे बोलने का मौका मिला है। मैं अपने मुद्दों को सदन के सामने रख रहा हूँ। मैं बोल रहा था, मेरा माइक अचानक बंद कर दिया गया। मेरे आत्मसम्मान को चुनौती दी गई है, मेरा अपमान हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार के इशारे पर अगर सदन चला तो मैं समझूंगा कि लोकतंत्र नहीं है। सभापति ने यह सुनते ही कहा, कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। इसके बाद सदन में सत्ता दल और विपक्ष के नेताओं ने शोर मचाना शुरू कर दिया। सदन में मोदी मोदी के नारे भी सुनाई दिए। मणिपुर में हिंसा अभी भी जारी है। विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने कहा है कि उन्हें जनता ने चुना है। उन्होंने कहा, मैं जनता की इच्छा से मुख्यमंत्री हूं। अगर केंद्रीय नेतृत्व कहेगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और एक प्रदेश के सीएम हैं। उन्हें केंद्रीय नेतृत्व जो भी आदेश देगा उसका पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी पहली जिम्मेदारी मणिपुर में कानून व्यवस्था कायम करना और जल्द से जल्द शांति बहाल करना है। किसी ने अभी तक मुझसे इस्तीफे के लिए नहीं कहा है। वित्त वर्ष 2022-23 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के तहत 5 करोड़ से अधिक जॉब कार्ड रद्द कर दिए गए हैं, जो 2021-22 की तुलना से 247% अधिक है। एक लिखित जवाब में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा में जानकारी दी। गिरिराज सिंह ने कहा कि फर्जीवाड़ा, डुप्लीकेट जॉब कार्ड, काम करने की इच्छा नहीं होना,
परिवार के ग्राम पंचायत से स्थायी रूप से स्थानांतरित हो जाना या मृत्यु जैसे कारणों से नाम हटाए गए हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में 1,49,51,247 श्रमिकों के मनरेगा जॉब कार्ड रद्द कर दिए गए थे। सबसे अधिक कार्ड पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से रद्द किए गए हैं। पिछले साल की तुलना में करीब 5,000% की वृद्धि के साथ बंगाल में 83,36,000 मनरेगा कार्ड रद्द किए गए हैं। केंद्र ने ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में 27 जुलाई को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाए जाने की केंद्र सरकार के फैसले को 11 जुलाई को गलत ठहराया था। 3 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया था। मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई को पूरा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा को 31 जुलाई तक पद पर बने रहने की अनुमति दी थी। बता दें, मोदी सरकार पर ईडी के दुरुपयोग करने के आरोप विपक्षी दल लगाते रहे हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि आलोचकों की आवाज दबाने के लिए मोदी सरकार ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग जैसे एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती रही है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।